क्वेश्चन आपने किया कि औलादें नाफरमान क्यों होती हैं, हमें ना पहले खुद ये सवाल अपने आप से करना चाहिए हम्म। कि नाफरमानी क्या है और बच्चों की अपनी तबई या अपनी फितरी कमजोरी या उनका एहसासात क्या है। क्योंकि बात हर चीज को हम ना नाफरमानी के खाते में डाल देते हैं जी। कि ये बच्चे ने ये किया है तो वो नाफरमान है, उसने ये किया है तो ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया है। हम्म। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो उसकी नफ्सियात, उसके एहसासात, उसके जज्बात के साथ वाबस्ता होती हैं। ठीक है। तो हम उसको अपने लेवल पे पेरेंट्स होकर या उस्ताद होकर उसको जो है ना नाफरमानी के जुमरे में लेकर आ रहे होते हैं। सही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मुझसे पहले डॉक्टर हुमैरा तारिक साहबा ने गुफ्तगू की, माशाल्लाह बहुत उम्दा थी। उस हवाले से एक तो चीजें ये कि हमें खुद जो है अपने आप को जो सेल्फ एवेल्युएशन है वो जरूर हम्म। कर लेनी चाहिए। ठीक है। आप देखें कि हर चीज जमाने के साथ साथ तरक्की जिस तरह से हो रही है तो हम अपने आप को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी स्किल्स को अपडेट करते चले जाते हैं। हम्म। लेकिन बीइंग अ पेरेंट्स मेरा ख्याल है कि हमने कहीं पे भी अपने आप को अपडेट नहीं किया हुआ। हम्म। और ना रियासती सतह पे और ना ही निजी सतह के ऊपर कोई इस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं डेवलप हो सके कि जहां से हम ये बात कर सकें कि हम वहां पे माओ को ट्रेंड कर रहे हैं, उनको वो स्किल्स दे रहे हैं, उनको वो माइंडसेट दे रहे हैं कि उन्होंने आज की नौजवान नस्ल को किस तरह से लेकर चलना है। यानी ये जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर हम कह लें या हम साइकोलॉजी जो है उसका जो मुताला करना है, तो हम्म। जाहिर है कि उसके ऊपर भी डे बाय डे रिसर्चेस आ रही हैं। तो जी। हमारी खवातीन की अब बड़ी तादाद है कि जो पढ़ी लिखी हैं, कुछ ना कुछ हद तक जरूर पता है। नहीं तो हम्म। आम फहम या आम अंदाज में उनको वो चीजें जरूर कन्वे की जा सकती हैं कि आज हम्म। के बच्चे का पर्सपेक्टिव क्या है और हम्म। उसके साथ हमने कैसे डील करना है। जी। तो सारा बोझ हमें औलादों के ऊपर ही नहीं डाल देना चाहिए, हमें हम्म। खुद भी देखना चाहिए। जी। तीसरी चीज जो इस हवाले से है, जो मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे मज़ाहिर या इसके जो असबाब हैं, कुछ वो जाहिरी हैं हम्म। और कुछ बातनी हैं। अच्छा। अब वो जो बातनी है उसमें रिस्क हलाल का, अल्लाह से मदद और इस्तेआनत का बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है। जब तक हम अल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे, अंबिया हम्म। अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों की तरबियत के लिए, नेक और सालेह औलाद के लिए अल्लाह से मदद मांगी है, जी। उसके सामने रुजू किया है। तो जब हमारे अंदर वो रुजू नहीं होगा, वो रुजू ही कमजोर है, तो हम्म। अल्लाह की मदद के बगैर तो हम कुछ भी करने के काबिल नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब हम लुकमाए हलाल खुद नहीं खा रहे होंगे, अपनी औलाद को नहीं खिला रहे होंगे, तो खुद ब खुद ही उनके अंदर, उनकी फितरत में वो कजी, वो नाफरमानी जो है वो पैदा होती चली जाएगी। जी। तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि रिस्के हराम के जो मफासिद हैं वो बिगाड़ आपकी 3 नस्लों तक जो अहले इल्म लिखते हैं कि वो हम्म। पैदा हो जाता है, कि जब तक वो खून में सरायत करता रह जाता है। तो हम्म। इसलिए ये जो उसके बातनी असबाब हैं वो ये हैं। और जो जाहिरी असबाब हैं कि मेरा अपना कंडक्ट क्या है। हम्म। मोस्टली हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, जी। तो हमारा रवैया अपने वालिदैन के साथ, अपने बड़ों के साथ क्या है। तो बच्चे ने वही चीज कॉपी करनी है जो हम्म। हमारा रवैया हमारे अपने वालिदैन के साथ है। अगर बिल्कुल। मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रही, हम्म। मैं उनकी केयर नहीं कर रही, मैं उनकी एक आवाज के ऊपर खुद उठकर नहीं जा रही, उनका ख्याल, उनकी जरूरियात का ख्याल नहीं रख रही, तो फिर ये एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से करना कि वो मेरा कहना भी उसी तरह से मान लें और मुझे उसी तरह से रिस्पेक्ट दें, तो मेरा ख्याल है कि वो एक गलत उनसे तकाजा है। तो सही है। इसलिए उसमें हमारा अपना रोल जो है वो बहुत अहम है। और जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें आजकल हम मीडिया की सूरत में देख रहे हैं, बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जो शायद हमारे बचपन में या उस एज में नहीं थी। हम्म। तो उनके हवाले से एक बैलेंस्ड अप्रोच देना और हम्म। क्वालिटी टाइम देना वो बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है। चूंकि वो एक जनरेशन गैप भी आ गया और हम्म। हमारा आपस में वो ताल्लुक उस तरह से अपनी औलाद के साथ डेवलप नहीं हुआ। जिस टाइम हम्म। पे हम फ्री हैं तो हमारा भी स्क्रीन टाइम है, और बच्चे भी फ्री हैं तो उनका भी स्क्रीन टाइम है। तो वो जो हमने आपस में एक बॉन्ड डेवलप करना था, जिसमें हमने उनको अपनी वो वैल्यूज, वो फैमिली वैल्यूज हों, वो सोशल वैल्यूज हों, वो रिलीजियस हमारा माइंड सेट हो,
وہ ان تک اس طرح سے کنوے نہیں ہو پایا. تو جب کنوے نہیں ہو پایا تو اس کا آؤٹ پٹ بھی ہمیں نظر نہیں آتا.